नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हाई लर्नर्स पे। आज हम लोग 27 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसको पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि आज बहुत सारा फैक्ट जो है इंक्लूड किया गया है, एक्स्ट्रा फैक्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें एग्रीमेंट है, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट है, अवार्ड है, जो कि रिसेंट में अवार्ड दिया गया था अप्रैल मई में, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट किया गया था, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ इंडिया और किस कंट्री के साथ, और उसके साथ उसका पर्पस क्या था, वो सारे चीज़ को बताया जाएगा। और उसके साथ साथ न्यूज़ के साथ साथ स्टैटिक्स को भी बताया जाता है। जो वीडियो देखते हैं रेगुलरली उनको पता है, तो इसलिए लॉन्ग सेशन जाएगा, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा और लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक या सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो लाने के लिए। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट न्यूज़ पे। SBI रिसर्च GDP लाइकली ग्रीव बाय 1.3 इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि 2020-2021 के लिए SBI कितना किया हुआ है। SBI इसका GDP जो है SBI के कौन सा रिपोर्ट है, इको रैप द्वारा बताया गया है कि 1.3 जो है परसेंट Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए इंक्रीज किया है। कितना किया है, इंक्रीज किया है, वृद्धि हुआ है, जिसमें ये इको रैप द्वारा बताया गया है। लेकिन NSO जो है, यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है, इसके द्वारा रिलीज किया जाएगा। आपको 31 मई को रिलीज किया जाने वाला है कि इंडिया के GDP ग्रोथ जो है वो कितना परसेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी जो है ये SBI के इको रैप द्वारा जारी किया गया है 4th क्वार्टर के लिए, लेकिन ये एक्सचेंज भी हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा, हो भी सकता है या कांस्टेंट भी रह सकता है। लेकिन NSO के रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन है अपने अपने द्वारा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट जो है फॉरकास्ट इतना रहेगा इतना रहेगा, लेकिन NSO जैसे ही अपने रिपोर्ट को रिलीज करता है उसके बाद सारे के सारे चेंज होने लगते हैं। तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि 31 मई को NSO द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद वाले जो फॉरकास्ट किया जाएगा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन द्वारा, उसको हम लोग याद करते हुए चलेंगे। अभी इसको याद नहीं करना है, एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछ देगा इको रैप जो है किसका रिपोर्ट, ये किसके तहत रिपोर्ट जारी करता है, तो इको रैप जो है SBI के तहत इसको जारी किया जाता है। और NSO जो है, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये आता है मॉस्पी के तहत। किसके आता है, मॉस्पी के तहत आता है। किसके तहत आता है, मॉस्पी मिनिस्ट्री के तहत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके तहत इसको लाया जाता है, जो कि ये इसके तहत NSO आता है। उसके साथ साथ है ये इसमें बताएगा NSO जी कि भारत का GDP ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के कितना है, ये 31 मई को रिलीज किया जाएगा। जो Q3 Q4 सारे को मतलब प्रेडिक्शन करेगा कि कितना है उसका ग्रोथ रेट है। उसके साथ साथ अभी इको रैप कितना है, 1.3% का था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और आप लोग ये आंसर देंगे कि अभी कौन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है। उसके साथ साथ है अभी SBI है, तो SBI के बारे में जानेंगे कि उसके चेयरपर्सन कौन है, SBI के चेयरपर्सन कौन है, तो दिनेश कुमार खर्रा हो जाएंगे। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो 1 जुलाई 1955 में उसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट आते हैं। अब है कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग अ न्यू कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडियन इन मालदीव, यानी कि मंत्रिमंडल ने मालदीव में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। किसके द्वारा, एक कैबिनेट द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है, जो कि अभी किनकी चेयरपर्सन में, और यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनके चेयरपर्सन अध्यक्षता में इसको अप्रूवल किया गया है। किसको अप्रूवल किया गया है और कहाँ पे किया गया है, तो मालदीव में किया गया है। मालदीव में किया गया है इन 2020 क्या है 1, इसमें किया गया है। किन के लिए किया गया है,
तो अभी किन के द्वारा किया, तो नरेंद्र मोदी किए, उसके साथ कहाँ पे किए, महावाणिज्य दूतावास खोलने के लिए, तो ये किए हैं मालदीव में किए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट प्लेस कहाँ पे है, ये सब हम लोग इसको देखेंगे कि किस वजह से ये फर्स्ट पॉलिसी बने। नाइबरहुड जो है ये फर्स्ट पॉलिसी ऐसा बना है। सागर ऐसा, यानी कि सागर का फुल फॉर्म क्या होगा, सागर तो बोल देगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सागर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो है इस सागर का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए ये सबको अप्रूवल किया गया है, मालदीव में अप्रूवल किया गया है महावाणिज्य के लिए। तो मालदीव के पीएम प्रेसिडेंट कौन है, मालदीव के प्रेसिडेंट हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मालदीव का कैपिटल क्या हो जाएगा, माले हो जाएगा, और रुपया जो है वहाँ के करेंसी चलता है, रुपया वहाँ के करेंसी चलता है। चलिए हम लोग फिर आते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये अपना प्रेडिक्शन किया हुआ है, तो पूछेगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आप लोग इसको याद करते चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। बार्कलेज जो है, बार्कलेज द्वारा प्रेडिक्शन किया गया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ कितना फोरकास्ट किया गया है, तो 7.7% किया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए प्रेडिक्शन किया गया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेडिक्शन किया गया है, जिसमें ये बार्कलेज द्वारा इसको प्रेडिक्शन किया गया है। 7.7% इसका जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी चेयरपर्सन चेयर कर रहे हैं, किसको चेयर कर रहे हैं, 74 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि WHO में, WHO ये तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ही, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके साथ साथ चेयरमैन है WHO में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये चेयरमैन है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इनके द्वारा 74 जो है 74 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वर्चुअली रूप से ये क्या किया जा रहा है, मीटिंग किया जा रहा है, वर्चुअली रूप में किया जा रहा है, चेयर्ड किया जा रहा है, जिसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीन के लिए, जो कि अंडर किसमें फैसिलिटी प्रोवाइड, कोवैक्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, किसको, कोवैक्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। और इनके साथ साथ है WHO को जो जनरल डायरेक्टर जनरल है, WHO के डायरेक्टर जनरल है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रस, उन भी ये पार्टिसिपेट हुए हैं, वो भी पार्टिसिपेट इस इवेंट में हुए हैं। तो अभी चेयर कौन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, 74 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया जा रहा है। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन एरिया कहाँ पे है, तो दिल्ली के चांदनी चौक है, दिल्ली के चांदनी चौक से ये उस एरिया से ये जीते हुए हैं। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन एरिया भी हम लोग को पता चल गया कि ये कौन सा है, तो दिल्ली के चांदनी चौक से हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिकॉर्ड सिटिंग कौन सा है, सिटिंग US ओलंपिक स्प्रिंटर ली इवांस पास्ट अवे, यानी कि US के ओलंपिक जो है धावक वो जो कि पास अवे हो गए, वो उनका नाम क्या था, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते, तो US के, और एक था, ये थे क्या, तो ये थे ओलंपिक धावक थे, ओलंपिक धावक थे। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करेंगे, बस अभी पूछ देगा उनका नाम क्या है, तो नाम है ली इवांस, जो है ली इवांस हाल फिलहाल में डेड हो गए, पास्ट अवे हो गए। वो किस फील्ड से रिलेटेड थे और किस कंट्री से थे, तो US कंट्री से थे, और ये थे क्या है, ओलंपिक धावक थे, यानी कि ओलंपिक स्प्रिंटर थे, स्प्रिंटर हो जाएंगे। उसके साथ साथ USA का, तो USA का कैपिटल क्या होता है, तो वाशिंगटन DC होता है, USA का वाशिंगटन DC, और जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप लोग ये करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक और है, ये डेड हो गया, उनका क्या नाम, वो कौन सा, एक्स फार्मूला 1 बॉस के जो है 1 बॉस थे, एक्स फार्मूला 1 बॉस थे, मैक्स मोसले जो कि हाल फिलहाल में पास्ट अवे हो गए। मैक्स मोसले जो कि पूर्व फार्मूला 1 बॉस थे, 1 बॉस के जो है फार्मूला 1 का जो है उसके बॉस थे मैक्स मोसले।
हम लोग आएंगे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है प्लेस डे ला कैनकोडे, प्लेस डे ला कैनकोडे उसका हेडक्वार्टर है, जो कि लोकेशन कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। और इसमें हेड कौन है, तो ये है जीन टोडंट है, जीन टोडंट जो इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अभी रिपब्लिक ऑफ कांगो के न्यू पीएम बनाए गए हैं, न्यू पीएम जिनका नाम क्या है, अभी हाल फिलहाल में रिपब्लिक ऑफ, जो कि आज के न्यूज है, रिपब्लिक ऑफ कांगो के न्यू पीएम बनाया गया है। तो पीएम तो अगर यहाँ पे विजिट करते तो इम्पोर्टेंट होता, लेकिन वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कांगो का कैपिटल करेंसी अगर करेंट में है तो उसका वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो के न्यू पीएम किनको बनाया गया है, तो कोलिनेट माकोसो को बनाया, कोलिनेट माकोसो को बनाया। कोलिनेट माकोसो जो है कहाँ के हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो के न्यू पीएम बने हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है उसका कैपिटल कहाँ पे है, तो ब्राज़ाविले है, ब्राज़ाविले उसका कैपिटल हो जाएगा। उसका करेंसी क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, फ्रैंक उसके करेंसी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, वैसाख, वैसाख डे जो है 2021 ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली रूप से, कितना कब ऑब्जर्व किया गया है, तो ये 26 मई को ऑब्जर्व किया गया, जो कि लॉर्ड गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के मतलब उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस डे को हम लोग क्या मनाते हैं ग्लोबली रूप में। और ये किसके तहत एवरी ईयर मनाया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन के तहत मनाया जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूएन द्वारा इसको प्रत्येक ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वैसाख डे, जो कि कब ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली में, तो ये 26 मई को ऑब्जर्व किया गया, 26 मई को। नेक्स्ट आते हैं, आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल जो है, सुबोध कुमार जायसवाल जो कि अपॉइंटमेंट हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं इसमें सीबीआई में, सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। इनका नाम क्या है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसके डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है सीबीआई के डायरेक्टर। और उसके साथ साथ ये अभी हाल फिलहाल में CISF जो है, CISF में वर्क कर रहे हैं, CISF उसके हेड हैं अभी। और CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके अभी हेड है। अब ये तो इम्पटी हो गया, यानी कि रिक्त, इनके इसमें तो रिक्त हो गया, तो इसके जगह पे फिर किन्हीं को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी जो है CISF जो है इसके हेड उनको बनाया गया है, सीबीआई के डायरेक्टर बनाया गया है। उनका नाम क्या है, तो सुबोध कुमार जायसवाल है, सुबोध जायसवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अभी आप लोग बताइए, और ऐसे भी इसमें बता दिया गया है कि NV रमना जो है, NV रमना बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन कितने नंबर के बने हैं वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि NV रमना को बनाया गया है हाल फिलहाल में ही, आपको मई में ही बनाया गया था, मई अप्रैल में बनाया गया था, अप्रैल के लास्ट मई में, मई के फर्स्ट वीक में बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको NV रमना को बनाया गया। ये किस नंबर के जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट टाइम, और उसके साथ साथ सीबीआई के भी बारे में जान लेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसका फाउंडेशन कब किया गया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन क्या किया गया था, तो 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में किया गया था, जो कि ईयर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, कैस्पर रूड जो है वो विन हुए मेन सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन टेनिस। जेनेवा ओपन टेनिस किनके द्वारा जीता गया है, तो ये सिंगल में जीते हैं, मेन में जीते हैं, उनका नाम क्या है, कैस्पर रूड नाम है, कैस्पर रूड जो है उनके द्वारा जीता गया है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल किनके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है, मेन में जीता गया है आपको नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। लेकिन फीमेल में किनके द्वारा जीता गया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फीमेल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन किनके द्वारा जीता गया।
और अभी जो है जिनेवा ओपन टेनिस जो है टाइटल किनके द्वारा जीता गया है, तो कैस्पर रूड द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आते हैं। स्पाइस हेल्थ जो है विंस गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021, यानी कि स्पाइस हेल्थ जो है, जो कि स्पाइस जेट द्वारा एक हेल्थ केयर कंपनी है, फाउंडेड किया गया था प्रमोट करने के लिए। किसको, किसके द्वारा प्रमोट करने के लिए किया गया था? स्पाइस जेट द्वारा इसको मतलब स्थापित किया गया था। किसको? स्पाइस हेल्थ को स्पाइस जेट द्वारा इसको स्थापित किया गया था, हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए इसको किया गया था। और स्पाइस जेट जो है इसके द्वारा क्या किया गया, ये फाउंडेशन किया गया था, फाउंडेड किया गया था स्पाइस हेल्थ को, जो कि स्पाइस हेल्थ अभी क्या जीता है, गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है। गोल्ड स्टीवी अवार्ड जो है 2021 जीता है, स्पाइस हेल्थ जीता है। और हेल्थ केयर में इसको बूस्ट करने के लिए, फैसिलिटी को अच्छे प्रोवाइड कराने के लिए ऐसा इसको स्पाइस हेल्थ को फाउंडेड किया गया था। जो कि एक किसके लिए है, तो ये जीता है कौन सा है, गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है। लेकिन किसके लिए? कोविड-19 के सिचुएशन के लिए जीता गया। कौन सा है? 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड जो है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इनोवेशन अंडर 19 जो है अंडर कोविड-19 के लिए जीता है। किसके लिए? जो कि मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन जो है, मेडिकल इनोवेशन किया है, मतलब जो कि क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल। समझ जाइए कि इसके लिए इसको दिया गया है, स्पाइस हेल्थ को दिया गया है। और किसके? अंडर कोविड-19 के लिए, जो अच्छा काम कर रहा है। और उसके बाद इतना है, लेकिन इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है इतना में, इसके वजह से मतलब ये सब ये जीता है। जो कि स्पाइस जेट का जो है, अब स्पाइस जेट द्वारा इसको फाउंडेड किया गया, तो स्पाइस जेट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है डिपली क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो स्पाइस जेट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसमें एमडी जो है, एमडी कौन है, तो अजय सिंह है। अजय सिंह से एमडी हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए अवार्ड, क्योंकि मैं बोली थी, पहले ही बोली थी, अवार्ड भी है, अपॉइंटमेंट भी है, एग्रीमेंट भी है। तो अवार्ड को हम लोग देखेंगे, और कुछ मैं बता दे रही हूँ। आज मैं आपको 10 तक बता रही हूँ, 10 जो है 10 नेक्स्ट डे बताया जाएगा। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसी अवार्ड को रखा गया है, ये समझ जाइएगा। तो आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप लोग एकदम कंटिन्यू इसको देखते जाइए, पर डे देखिए, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो पाए। कृतिका करना जो है वो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली। उनका नाम क्या है? कृतिका करनाथ है। और किस स्टेट से, ये आप लोग को बताना है कि कहाँ से ये बिलोंग करती है। ओके, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली, उनका नाम क्या है? कृतिका करनाथ। 2 बार 3 बार रिपीट किया जा रहा है, ताकि आप लोग को अच्छे से वीडियो देखते ही याद हो जाए। ई पंचायत अवार्ड किसको दिया गया है? तो यूपी को दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश को जो है ई पंचायत अवार्ड दिया गया है। और नेशनल पंचायत डे कब मनाया जाता है, वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 24 को मनाया जाता है, लेकिन कब, किस मंथ में मनाया जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब इतना भी हिंट्स दे दी हूँ, 24 को मनाया जाता है। जापानीज ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर टू किनको दिया गया है? जापानीज ऑर्डर ऑफ द राइजिंग अवार्ड, तो ये है श्यामला गणेशन को दिया गया। किनको दिया गया है? श्यामला गणेशन को दिया गया है। और मारिया रेसा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2021 के लिए यूनेस्को द्वारा दिया गया है, जो कि सुपर मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पक्का है कि ये आना ही है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। उसके साथ साथ बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड किनको दिया गया? ये बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड जो है सिंगर पिंक बैग्स को दिया गया। किसको दिया गया? पिंक बैग्स को दिया गया। उसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं, पिंक बैग को क्या दिया गया? बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड दिया गया। आप लोग को ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, 2-3 बार इसलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। गीता मित्तल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया है। एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड किसको दिया गया है? गीता मित्तल को दिया गया है। तो 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। कृतिका करनाथ को कौन सा दिया गया? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। यूपी में को जो यूपी को ई पंचायत अवार्ड दिया गया।
जापान जो है जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर कौन सा दिया, श्यामला गणेशन को दिया गया। मारिया रेसा को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 दिया गया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है वो आप लोग को बताना है। चलिए इंडिया का रैंक मैं बता दे रही हूँ 142 है, लेकिन टॉप पे कौन है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके साथ सिंगर का भी कौन सा है, पिंक बैग को दिया गया बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। और गीता मित्तल को कौन सा दिया, एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया। और नोमी ओसाका जो है जो कि जापान की प्लेयर है, और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये 2021 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किनको दिया गया है, नोमी ओसाका के। ये तो फीमेल में वोमेन में दिया गया। मेन में किनको दिया गया है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या राफेल नडाल को दिया गया है? अगर दिया गया है तो आप लोग यस करेंगे, और नहीं तो जो अगर दूसरा नाम है तो आप लोग कमेंट करेंगे। अनुपम खेर को दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। किसके लिए, तो ये दिया गया है एट न्यूयॉर्क सिटी जो है न्यूयॉर्क सिटी के तहत इसको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, अनुपम खेर को दिया गया है। उसके साथ साथ तहेरा क्वेटबुद्दीन जो है, तहेरा क्वेटबुद्दीन उनको फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, बने हैं जो कि ये पाए हैं अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज जो है, अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज दिया गया है तहेरा क्वेट। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये इरेडा को दिया गया है। इरेडा IREDA जो है इरेडा को दिया गया है। कौन सा है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, जो कि सुपर मोस्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किनको दिया गया, इरेडा को दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है किनको 2021 के लिए दिया गया है, तो शकुंतला हर्ष सिंह को दिया गया है। शकुंतला हर्ष सिंह को किनको दिया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन है। और पिछले साल किनको दिया गया था, तो रतन लाल को दिया गया था, रतन लाल को दिया गया था वर्ल्ड फूड अवार्ड। लेकिन इस ईयर जो है इंडियन ओरिजिन जो है और किस अभी कंट्री में है इसको आपको बताना है, तो शकुंतला हर्ष सिंह जो है शकुंतला हर्ष सिंह को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, या 11 ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट जो आगे कल बताया जाएगा क्योंकि बहुत लॉन्ग सेशन चला जाएगा, और लॉन्ग सेशन जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी नेक्स्ट जो है मोसाद चीफ बनाया गया है इजराइल में। इजराइल के नेक्स्ट मोसाद चीफ किनको बनाया गया है, तो डेविड बार्निया को बनाया गया। किनको बनाया गया है, डेविड बार्निया को अपॉइंटमेंट किया गया है, इजराइल के नेक्स्ट मोसाद चीफ बनाया गया है। तो हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करेंगे, बस ये याद करेंगे कि अभी डेविड बार्निया को क्या बनाया गया है, तो इजराइल के अगले मोसाद प्रमुख बनाया गया है, यानी कि नेक्स्ट मोसाद चीफ बनाया गया है। इजराइल के अभी PM कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के PM है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के PM है। वहाँ का कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम होता है, और न्यूज़ शेकेल जो है वहाँ का करेंसी होता है। नेक्स्ट आते हैं, अभी अपॉइंटमेंट रिसेंट में जो हुआ है अपॉइंटमेंट उसको हम लोग याद करेंगे। ये अप्रैल मई में जो अपॉइंटमेंट हुआ है, और ये SBI के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप लोग सबको पता है, क्योंकि प्री के बाद मेंस का ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो हम लोग क्या करते चलेंगे, सबको मतलब साथ में लेते चलेंगे। वो रीजनिंग हो, GA हो, प्री के लिए रीजनिंग, मैथ, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद मेन के लिए ये तीनों तो रहेगा ही सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ क्या है GO को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल और मई का अपॉइंटमेंट भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। अभी सुभाष कुमार को जो है, सुभाष कुमार को किस में अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ONGC में अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कोऑपरेशन जो है उसमें चेयरपर्सन और MD बनाया गया है। CMD जो है CMD बनाया गया है। उसके बाद RK चिब्बर जो है, RK चिब्बर जो जम्मू कश्मीर के बैंक जो है जम्मू कश्मीर बैंक के MD CMD बने, चेयरमैन एंड MD बने। उसके साथ मल्लिका श्रीनिवास जो है, मल्लिका श्रीनिवास को क्या बनाया गया है, तो PESB यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन बनाया गया। पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड जो है इसके चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवास बने हैं। तो सुभाष कुमार क्या बने, तो ONGC के हेड बने। उसके बाद RK चिब्बर क्या बने, तो जम्मू और कश्मीर बैंक का जो है हेड बने, यानी कि CMD बने। उसके बाद आदिल जैनुल भाई जो है, आदिल जैनुल भाई को क्या बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन बनाया है। कैपेसिटी
बिल्डिंग जो है कमीशन के चेयरमैन बनाया गया है। अमित चाधा को क्या बनाया गया है, तो लार्सन एंड टुब्रो जो होता है यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के MD एंड CEO बनाया गया। लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस जो है उसके MD एंड CEO बनाए गए हैं। अजय सेठ को क्या बनाया गया, हाल फिलहाल में ये बनाए गए हैं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बनाया गया है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ को बनाया गया है। और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है अभी उनका आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है। तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है अजय सेठ को बनाया गया है। और BCCI एंटी करप्शन यूनिट जो है उसके चीफ किनको बनाया गया है, तो सबीर खंडवाला को बनाया गया है। सबीर खंडवाला को बनाया गया, BCCI एंटी करप्शन यूनिट चीफ बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एस रमनन को क्या बनाया गया, तो ये सिडबी जो है, सिडबी के CMD बनाया गया। सिडबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, क्योंकि ये जो अगर इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये करंट में आ गया और इसके CMD बनाए गए। तो सिडबी का लखनऊ हो जाएगा हेडक्वार्टर। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो इसका हो गया फाउंडेशन, ये इंस्टीट्यूशन जो है 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। और उसके साथ साथ इसके जो है ये सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके CMD बने एस रमनन हो जाएंगे। उसके साथ नवाड जो है, नवाड के कौन अभी हेड हैं वो आप लोग को कमेंट करना है कि नवाड के हेड कौन है। पूनम गुप्ता को बनाया गया है NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है इसके DG बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है, पूनम गुप्ता को बनाया गया है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं सुशील चंद्र को जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन किनको बनाया गया, सुशील चंद्र को बनाया गया है। पुनीत दास को क्या बनाया गया है, TCP यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उसमें बनाया गया है प्रेसिडेंट। किनको बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया पुनीत दास को। मुरली M नटराजन को DCB बैंक जो है, DCB बैंक के MD एंड CEO बनाया गया। DCB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रेखा मेनन जो है, रेखा मेनन को फर्स्ट वुमेन बनी है चेयरपर्सन एज ए नासकम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जो है इसके चेयरपर्सन बनी है, जो फर्स्ट फीमेल भी हो जाएंगी। क्या है, रेखा मेनन हो जाएंगी। अरुण रास्ते जो है वो किसके बने हैं, CMD, तो ये NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के जो है ये बने हैं, आपको क्या बने हैं, अरुण रास्ते MD एंड CEO। और ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये SEBI द्वारा। जितने भी ये कमोडिटी जो होता है, कमोडिटिव एंड डेरिवेटिव मार्केट होता है, ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, यानी कि कैपिटल मार्केट किसके द्वारा हेड किया जाता है, कि कैपिटल मार्केट जो है तो वो SEBI द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा, SEBI द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इसको हेड किया जाता है। तो इनके द्वारा इनको बनाया गया, किनको बनाया गया, MD एंड CEO, तो अरुण रास्ते को बनाया गया NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड में इनको MD एंड CEO बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं इंडिया और इजराइल जो है 3 ईयर के लिए एक प्रोग्राम किया है, जो कि रोड मैप तैयार किया है। किसके लिए, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर में जो है, यानी कि ये 2023 तक ये करना है। 2023 तक इसका टैगलाइन जो है, टैगलाइन डेट जो है कितना है, 2023 तक है। 3 ईयर के लिए है इंडिया और इजराइल। तो किसके लिए किया है, किस सेक्टर में कोऑपरेट करेगा, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको कोऑपरेट करेगा। कौन करेगा, तो इंडिया और इजराइल कोऑपरेट करेगा, जिसमें इजराइल के हम लोग PM अभी देख लिए हैं कि इजराइल के PM कौन है, वहाँ का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पहले क्वेश्चन में देख लिए हैं। और इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट किया है, किस पर्पज से एग्रीमेंट किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं मालदीव तक देख लेते हैं। उसके साथ साथ 2 स्लाइड में लाया गया है, 2 स्लाइड में लाया गया, तो आज यानी मालदीव तक देखेंगे
और उसके साथ नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ है, किस पर्पस से हुआ है, क्योंकि उसका पर्पस भी पूछ लेगा, और किस कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के साथ हुआ वो भी पूछेगा। तो पर्पस है आपको सोलर एनर्जी जो है उसको इंक्रीज करना हो, इसके लिए रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है ऑफ सोलर एनर्जी में। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान जो है, तो हम लोग एक एक की याद करेंगे, पूरे नहीं याद हो पाएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है, तो इसलिए हम लोग एक की को याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है किसके, तो सोलर एनर्जी के लिए हुआ है। अब ये नहीं करेंगे कि रिसर्च और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑफ सोलर एनर्जी, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सुपर है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो कुछ उसका की हम लोग देखेंगे कि हाँ उस की से हम लोग हमेशा याद करेंगे, जो याद हमेशा रह जाएगा। उसके बाद इंडिया और यूएई के बीच जो एग्रीमेंट हुआ किसके लिए हुआ, तो ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जो है टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए हुआ। किसके किसके लिए हुआ, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए हुआ। तो साइंटिफिक और टेक्निकल के लिए इंडिया और यूएई के, और उज्बेकिस्तान के लिए किसके लिए हुआ, तो सोलर एनर्जी के लिए। और इंडिया और जापान के बीच एग्रीमेंट के लिए 4 एग्रीमेंट इसके साथ हुआ है, इसके साथ 4 एग्रीमेंट हुआ है। तो इसको हम लोग एक तो 5G के लिए हुआ है, उसको कैसे ग्रोथ करना है इसके लिए जापान के साथ हुआ है। और इसमें हो गया इंडिया और जापान के बीच कौन कौन सा हुआ, तो स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए किसके किसके बीच किया गया कि हाँ मतलब स्पेशली से ये दिया गया है कि वर्कर्स जो है उसको वर्कर्स को स्किल करना है। उसके साथ साथ हो गया आपको इंडिया और जापान के बीच वहीं 5G टेक्नोलॉजी के लिए, 5G टेक्नोलॉजी के लिए क्या स्किल वर्कर्स हो जाएगा, 5G टेक्नोलॉजी हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज हो जाएगा। और उसके साथ साथ है कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेट इन द ट्रेड सेक्टर, यानी कि ट्रेड सेक्टर के लिए। तो ये 4 एग्रीमेंट किया गया है किसके किसके, इंडिया और जापान के। एक 5G के लिए, उसके साथ साथ वाटर रिसोर्स के लिए, उसके बाद ट्रेड सेक्टर को कोऑपरेट करने के लिए, और स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो 4 जो है 4 हो गया इंडिया और जापान के बीच एग्रीमेंट हुआ। इंडिया और सिंगापुर के बीच कौन कौन सा हुआ, और आज तो इसको बता दिया जा रहा है, नेक्स्ट डे जो है एक्सरसाइज को भी बताया जाएगा कि जापान के साथ इंडिया के बीच जो है कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, सिंगापुर और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, ये सब एक्सरसाइज भी नेक्स्ट डे बताया जाएगा। तो इंडिया और सिंगापुर जो है उसके बीच कौन कौन सा ये जो एग्रीमेंट किया गया, तो ये किसके लिए किया, तो सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया। किसके लिए किया गया, सबमरीन रेस्क्यू जो ऑपरेशन के लिए इंडिया और सिंगापुर के बीच किया गया। इंडिया और जापान के बीच वहीं बता दिया है किसके किसके बीच, तो स्किल्ड वर्कर्स 5G, उसके साथ साथ वाटर रिसोर्स और ट्रेड सेक्टर, इस सब के बीच जो है इसको किया गया। तो हम लोग इतना नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करेगा फॉर किसके लिए, 5G के लिए। बस हम लोग को एक कीवर्ड से याद करना है ताकि याद हम लोग का रह जाए। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा, स्पेस कोलैबोरेशन के लिए, स्पेस कोलैबोरेशन के लिए वो किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इंडिया और मालदीव के बीच कौन सा एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये किया गया है आपको डेवलप करने के लिए कौन सा, स्मॉल स्पेस स्केल फिश प्रोसेसिंग के लिए, जो है स्मॉल स्केल फिश प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो है, जो कि मालदीव में करना है। तो इंडिया और मालदीव के बीच इसको एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड भी कल बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं, हाँ ये भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल भी है ना IMFA द्वारा बताया, मैं बता रही थी तब तक पता नहीं कुछ इशू हो गया जिसके कारण खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो उतना ही वीडियो डालना पड़ा। वो भी कल का भी जो IMFA द्वारा कितना दिया गया था, कितना इन्वेस्ट किया था, सारा हम लोग को अच्छे से याद करना था, लेकिन हम लोग कुछ पढ़ पाए थे कुछ नहीं पढ़ पाए थे। उसको हम लोग MCQ के रूप में अच्छे से पढ़ लेंगे, MCQ लाया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। बीच में ही बंद हो गया था कुछ इशू के वजह से। चलिए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जंप किया है, किस सेक्टर में किया है,
तो आप लोग को जो कि कितने परसेंट से किया है, तो 19% से किया गया। कितना बिलियन डॉलर, जो कि फाइनेंशियल 2020-2021 ये किया है 59.64 बिलियन डॉलर, यानी कि अप्रॉक्स 60 बिलियन डॉलर एक्सप्रॉक्स। ये किसके लिए, तो ये हुआ है, ये जो 19% किया गया है किसके लिए, तो एफडीआई हुआ है, इक्विटी इनफ्लो ग्रीव, इनफ्लो ग्रीव, इसमें जो है कितना किया है, 19% इंक्रीज किया है। किसमें किया है, तो एफडीआई हुआ है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में हुआ है, तो इक्विटी इनफ्लो जो है, इक्विटी इनफ्लो ग्रीव में कितना परसेंट हुआ है, तो ये हुआ है आपको 19% हुआ है। कितना परसेंट हुआ है, 19% इंक्रीज किया है, जो कि कितना बिलियन से पहले पिछले साल था उसको भी देखेंगे। पिछले साल आपको रहा था 49.98 बिलियन था, जो कि इस ईयर जो है, इस ईयर कितना हुआ, इस ईयर डायरेक्ट आपको 59.64 बिलियन डॉलर। और पिछले साल वो भी किस में, तो इक्विटी इनफ्लो में, इक्विटी इनफ्लो में जो है ये इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ है और हम लोग देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है वहाँ की बाहर की फॉरेन कंपनी जो, एफडीआई मतलब होता क्या है, एफडीआई मतलब ये होता है कि फॉरेन कंपनी जो है, फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में, ये इंडिया रहा, इंडिया में, इंडिया की कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। और ये बताया किसके द्वारा जाता है, ये बताया जाता है आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री जो है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री जो है, इसके तहत इसको बताया जाता है, जो कि वहाँ बाहर की कंपनी जो है इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रही है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसमें अगर हम लोग आते हैं तो कितना हाईएस्ट जो है, मतलब प्रत्येक ईयर से सबसे ज़्यादा जो इस ईयर का जो है हाईएस्ट था, कितना बिलियन, लगभग 81.72 बिलियन जो है ये इन्वेस्ट किए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है टॉप पे कौन, मतलब किस देश की कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वेस्ट की, किस देश की मतलब कंपनी इन्वेस्ट की, तो टॉप पे है वो हो जाएगा सिंगापुर, टॉप जो है वो हो जाएगा सिंगापुर फर्स्ट है। सेकेंड जो हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। और थर्ड जो है, थर्ड वो मॉरिशस हो जाएगा, थर्ड जो मॉरिशस है, जो कि यहाँ की कंपनी जो है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट की है। और वो भी इसका देखेंगे कितना परसेंट से की है, सिंगापुर का 29% से किया है, यूएसए का 23% से किया है, और मॉरिशस जो है, मॉरिशस का 9% से किया है। कितना परसेंट से इन्वेस्ट किया है इंडिया की कंपनी में, तो ये किया है 9% से किया है, मतलब मॉरिशस से। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे जो है, टॉप पे कौन सा है, तो टॉप हो जाएगा सिंगापुर, सेकंड हो जाएगा यूएसए, क्योंकि फर्स्ट तो पहले पूछता ही था, लेकिन आजकल एग्जामिनर और भी डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है, तो यूएसए सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। और जिस स्टेट में, इंडिया के जिस स्टेट में टॉप किया है वो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा गुजरात, वो फर्स्ट आपको हो जाएगा गुजरात। और सेकेंड जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, और थर्ड जो हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कर्नाटक, जिसमें कितना कितना परसेंट से किया गया है। तो ये परसेंट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। सिर्फ 37% से गुजरात, 27% से महाराष्ट्र, और कर्नाटका जो है 13% से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये इसका परसेंटेज इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्ट डेटा भी पूछ देगा कि कितना परसेंट से आपको किया है, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, जो ये सब कितना कितना परसेंट से किया, टॉप कौन किया है, सेकेंड टॉप कौन किया, थर्ड टॉप कौन किया है, थर्ड जो है कौन किया हुआ है, उसके साथ साथ है। और ये जो है इंडिया में किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, तो उसको भी पूछ लेगा। और कितना इसका एग्जैक्ट डेटा कितना बिलियन से किया गया है, तो 81.72 बिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट किया गया है। फॉरेन कंपनी जो है इतना बिलियन, जो कि पिछले साल जो है 74.39 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो है इसमें इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन इस साल जो है 10% से ज़्यादा इसको और कर दिया गया है, 10% से ज़्यादा कर दिया। किसके द्वारा किया गया है, कितना किया गया है, तो 81.72 बिलियन किया है। नेक्स्ट आते हैं,
तो ये इससे आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। इसमें तो कुछ आप लोग से बचा नहीं कि हाँ इसमें क्या इक्विटी वाला में जब पूछेगा कि इक्विटी इन फ्लो में कितना परसेंट हुआ, तो 19% से बढ़ा, यानी कि 19% से बढ़ा है, जो कि इस ईयर कितना हो गया, इस ईयर हो जाएगा 59.64 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और ऐसे जीडीपी जो है, सॉरी जीडीपी फॉर एफडीआई जो है, एफडीआई जो इन्वेस्ट में कितना हो जाएगा, हाईएस्ट एवर हुआ है, जो कि 81.72 बिलियन हो जाएगा। और किसने टॉप किया है वो सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अभी जो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है उसका रीनेम्ड किया गया है। आफ्टर किनके नाम पे रखा गया है, तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे इसको रखा गया, जो कि इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्म से जो है इनको पद्म अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया था। और ये जो है इनके नाम पे मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम पे कौन सा, श्री बलबीर सिंह सीनियर जो है, सीनियर इनके ये अभी नाम रखा गया है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और रिसेंट में जो है, रिसेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रिसेंट में कि ये जो है दिल्ली में कौन सा है, दिल्ली में भी चेंज किया गया है, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। किस स्टेडियम के नाम चेंज करके अरुण जेटली जो है, अरुण जेटली का नाम पे रखा गया है। तो हम लोग उसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और हम लोग ये भी बताएंगे कि जो हाल फिलहाल में जितने भी स्टेडियम हो, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन है, उसको चेंज किया गया है, उसको हाल फिलहाल में आपको पीडीएफ में उसको दे दिया जाएगा। तो इनका मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम जो हॉकी स्टेडियम, इसके नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया, जो कि इनको पद्म से भी अवार्ड दिया गया था। और ट्रिपल ओलंपिक रह चुके हैं, ट्रिपल ओलंपिक प्राप्त करने वाले भी रह चुके हैं, इसलिए इनको मतलब इनके नाम पे कर दिया गया। उसके साथ साथ पंजाब का हम लोग देखेंगे। और उसके हॉकी आया तो हॉकी के बारे में भी तो हम लोग जानेंगे। कल भी परसों भी पढ़ाया गया कि हॉकी जो FIH है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी जो है, ये जो है इसमें सीनियर और जूनियर भी होने वाला है। तो सीनियर को कहाँ पे है, सीनियर को ये करने वाला मेन वाला जो है, और यहाँ पे भी वोमेन वाला, इसमें भी जूनियर में मेन वाला और वोमेन वाला 2023 में जो होने वाला है, 2023 में होने वाला, ये कहाँ इंडिया होस्ट करेगा। इसका भी जो है ये 2000 इसी ईयर शायद होने वाला है इसको, जो कि ये भी इंडिया ही होस्ट करेगा, उसके साथ साथ है। और ये जो है 2022 में होने वाला है। और किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा सीनियर वाला, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इंडिया के उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है। इंडिया के उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है। 2023 में जो है सीनियर वर्ल्ड कप FIH जो होगा, उड़ीसा के कौन सा, भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाला है। तो उसके साथ साथ आप लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। और ये जो है अभी उड़ीसा में जो है सबसे बड़ा, जो कि लार्जेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे, राउरकेला में ही बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, राउरकेला में बन रहा है। और किनके नाम पे बन रहा है, तो ये बन रहा है आपको बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा के नाम पे बन रहा है। तो बिरसा मुंडा आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो आप लोग झारखंड मारेंगे, ठीक। लेकिन देखिए आप लोग से क्वेश्चन गलती करवा लेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये राउरकेला में बन रहा है, लेकिन किनके नाम पे बन रहा है ये स्टेडियम, तो ये स्टेडियम बन रहा है बिरसा मुंडा के नाम पे बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं। तो इसका हॉकी वाला हम लोग देखते हैं, हॉकी वाला हम लोग देख लिए। तो पंजाब के वहाँ के CM भी देखते हैं। तो पंजाब के CM कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है, अमरिंदर सिंह वहाँ के CM हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो BPC बदनौर वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ये भी सुपर मोस्ट है एग्जाम के व्यू से। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये पार्टनरशिप किया है किसके साथ, पे कोर के साथ है। जो कि पे कोर जो है कहाँ की, मतलब ये है ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है, तो ये तुर्की की है। तुर्की का जो है पे कोर ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है कंपनी। कहाँ की कंपनी है, तो तुर्की का हो जाएगा।
ये दोनों जो है एग्रीमेंट किया है, किसके लिए एग्रीमेंट किया है, तो ये कैशलेस पेमेंट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कैशलेस जो है कैशलेस प्रोवाइड कराने के लिए, पेमेंट करने के लिए ये इसको मतलब एग्रीमेंट किया। एनपीसीआई और तुर्की के जो कंपनी है पेमेंट कंपनी, वो कौन, पेकोर, ये दोनों एग्रीमेंट किया है। और किसके लिए, तो ये रुपे सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल के लिए, नहीं ये रुपे सॉफ्ट पीओएस के लिए एग्रीमेंट किया है। और एनपीसीआई द्वारा ही रुपे कार्ड को जारी किया गया था, एनपीसीआई द्वारा ही रुपे कार्ड को क्या जारी किया गया था, और कब जारी किया गया था, तो 2012 में जारी किया गया था। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, और एनपीसीआई का फाउंडेड कब हुआ था, तो 2008 में जो है इसका फाउंडेड हुआ था, 2008 में एनपीसीआई बना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे तो है ही, 2008 में इसका फाउंडेशन हुआ था, महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। और अभी इसमें एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे इसके एमडी एंड सीईओ हैं। तो कोर पे और उसके साथ एनपीसीआई दोनों पार्टनरशिप किया, किसके लिए, तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड प्रोवाइड कराने के लिए। वहीं कॉन्टैक्टलेस कार्ड मतलब क्या हुआ, एक कैशलेस पेमेंट करने के लिए अक्रॉस द कंट्री में। और उसका नाम क्या है, इस ये सर्टिफिकेट कब किया गया है, तो रुपे सॉफ्ट पीओ से किया गया है, यानी रुपे सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल किया गया है। तो दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच ये एग्रीमेंट किया गया है। और इसमें जो है कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, तो इसमें अभी 5000 जो है, जितने भी मर्चेंट है, जितने भी व्यापारी हैं, वो 5000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितना हज़ार तक कर सकते हैं, 5000 रुपये तक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जो कि मतलब जितने भी मर्चेंट हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार वगैरह हैं, सारे लोग वो कर सकते हैं।